हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो गए अपने घरों में। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो थी हमारी रोमेटिक फ़ीवर पे। और उसमें क्या था हमारा, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि जो हमारा रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है टॉपिक, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आज हम रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में आपको बताएंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो रोमेटिक फ़ीवर के बारे में बहुत ही इजी वे में अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सब कुछ। और अगर आपको इस डिज़ीज़ के इस डिज़ीज़ से रिलेटेड या फिर कोई भी डिज़ीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो भी नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको अगर नोट्स चाहिए, मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये हमारे क्या है, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स है, तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। हम आज टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, रोमेटिक हार्ट डिजीज़। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ in children following rheumatic fever, mitral, aortic and tricuspid valve disease occurs. चिल्ड्रंस में क्या हो जाता है, रोमेटिक फीवर, मिट्रल, ऑर्टिक एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व डिजीज़ अकर हो जाती है। इट इज़ अ कंडीशन, रोमेटिक हार्ट डिजीज़, इट इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट वॉल्स आर परमानेंटली डैमेज बाय रोमेटिक फीवर। अगर हम रोमेटिक फीवर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे हार्ट की वॉल्स है वो परमानेंटली उनका डैमेज हो जाएगा। ठीक है। इट अकर्स वेरी रेयर इन अ ईयर, और ये साल में बहुत कमी देखी जाती है। ऑलमोस्ट 100/1000 केसेस विल यू फाइंड पर ईयर। मोस्टली फॉरेन कंट्री में ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखी जाती है, और एज कंपेरिजन टू इंडिया। इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन इन स्पेशली इन हार्ट्स, जॉइंट्स और ब्लड वेसल्स। जो हमारा रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो कॉज करती है इन्फ्लामेशन हमारे हार्ट में, जॉइंट्स में और ब्लड वेसल्स में। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं वॉल्स ऑफ द हार्ट, और कैसे हमारी नॉर्मल वॉल्स है और कैसे हमारी डैमेज्ड वॉल्स है। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, चिल्ड्रंस में रोमेटिक फीवर, मिट्रल, ऑर्टिक एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व डिजीज़ हो जाती है। इट इज़ अ कंडीशन विच परमानेंटली डैमेज द हार्ट वॉल्स, जिससे क्या होगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा हार्ट की वॉल्स में। मिट्रल रिगर्जिटेशन और मिट्रल स्टेनियोसिस में अकर कॉमन बीइंग मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन जो है वो कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मिट्रल स्टेनियोसिस। मिट्रल रिगर्जिटेशन ज़्यादा देखा जाता है मिट्रल स्टेनियोसिस के कंपैरिजन में। ऑर्टिक एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे ऑर्टिक एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑर्टिक एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा। रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो, या फिर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, इट हैपन्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। रिगर्जिटेशन का मीनिंग जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इट हैपन्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड समटाइम्स अनडाइजेस्टेड फूड राइजेस बैक अप द ईसोफेगस एंड इनटू द माउथ। जो भी हम फूड लेते हैं, अगर वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड है, तो क्या होगा, जो भी हमारे लीवर है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो रिलीज़ होते हैं, उनका मिक्सचर जो होता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसका बैक फ्लो होता है, और ईसोफेगस से क्या होके वो क्या होता है, हमारे माउथ में आ जाता है। तो ऐसे ही मिट्रल रिगर्जिटेशन में भी क्या है, जो हमारे मिट्रल वॉल्व है उनसे क्या होगा, ब्लड का बैक फ्लो होगा। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, मिट्रल रिगर्जिटेशन रिजल्ट इन सिस्टोलिक लीक ऑफ ब्लड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम विच passes back into the ventricle on diastole। मिट्रल रिगर्जिटेशन जो है रिजल्ट मतलब देखा गया है सिस्टोलिक लीक जो है, सिस्टोलिक लीक ऑफ ब्लड। इसमें क्या होगा, ये कंडीशन है जिसमें जो हमारा हार्ट की जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से टाइटली क्लोज नहीं है, तो इसमें ब्लड का जो फ्लो है वो बैकवर्ड हो जाएगा हमारे हार्ट में, और कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है।
लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, द ब्लड फ्लोइंग आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम्स इनसफिशिएंट ड्यूरिंग एक्सर्शन। एक्सर्शन के टाइम पे जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। दिस रिडक्शन इन सिस्टमेटिक आउटपुट रिजल्ट्स इन फटीग। जो भी हमारे सिस्टमेटिक आउटपुट होगा उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा, पेशेंट को फटीग फील होगा। आप देख सकते हैं इमेज में नॉर्मल वॉल्व मैकेनिज्म और मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। ट्रीटमेंट क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट मिट्रल रिगर्जिटेशन इज टॉलरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड। जो मिट्रल रिगर्जिटेशन है अगर माइल्ड टू मॉडरेट है उसको हम कुछ टाइम के लिए टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए। और अगर वो सीवियर हो गया, अगर मिट्रल रिगर्जिटेशन सीवियर हो गया तो टाइम के साथ इंक्रीज़ होता जाएगा, तो क्या होगा, हम प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, इसमें हम यूज़ करेंगे डिजिटैलिस, डायूरेटिक्स और वैसोडाइलेटर्स, ठीक है। डिजिटैलिस हम क्यों देते हैं पेशेंट को, डिजिटैलिस जो होती है वो हार्ट रेट को स्लो डाउन करती है। और डायूरेटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायूरेटिक्स जो भी हमारे डायूरेटिक्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, फ्लूइड बिल्डअप करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं हमारा यूरिन आउटपुट। और प्रोफाइलैक्टिक पेनिसिलिन जो है वो हमारे रोमेटिक फीवर को प्रिवेंट करेगी दोबारा होने के लिए। दोबारा नहीं होगा रोमेटिक फीवर, प्रोफाइलैक्टिक पेनिसिलिन जो है रोमेटिक फीवर को प्रिवेंट करेगी दोबारा होने से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मिट्रल स्टेनोसिस। रोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस इज़ लेस कॉमन दैन मिट्रल रिगर्जिटेशन। रोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस जो है वो लेस होता है एज कम्पेयर्स टू मिट्रल रिगर्जिटेशन। पीडियाट्रिक मिट्रल स्टेनोसिस कंस्टिट्यूट 10% ऑफ ऑल रोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस पेशेंट्स। जो रोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस पेशेंट्स होते हैं उनमें जो भी पीडियाट्रिक मिट्रल स्टेनोसिस है वो कंस्टिट्यूट होता है 10%। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मिट्रल स्टेनोसिस रिजल्ट्स इन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ब्लड अक्रॉस मिट्रल वॉल्व ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा जो भी हमारा मिट्रल स्टेनोसिस है वो रिजल्ट करेगा ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें क्या होगा, मिट्रल वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नेक्स्ट है द लेफ्ट एट्रियम कंपनसेट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन ऑब्स्ट्रक्शन बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। इसमें क्या होगा, जो लेफ़्ट आर्ट्रियम जो हमारा है वो कंपनसेट करेगा, हार्ट की जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है वो कंपनसेट करेगी ब्लड का जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो रिज़ल्ट क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी लेफ़्ट आर्ट्रियम की वॉल में। और ये क्या, ये फर्दर इंक्रीज़ करेगा लेफ़्ट आर्ट्रियम में जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज लेफ्ट आर्टियम प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड टू पल्मोनरी वेंस, और ये ट्रांसमिट होगा पल्मोनरी वेंस में, जो क्या लीड करेगा, पल्मोनरी कंजेशन को लीड करेगा। और क्या होगा, सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स जो हमारा होगा वो होगा डिस्निया कॉज होगा। आप जो लेफ़्ट एट्रियम हमारी है उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा वो ट्रांसमिट करेगा पल्मोनरी वेन में, और इससे क्या होगा, लीड करेगा ये, इससे इसकी वजह से हो जाएगा पल्मोनरी कंजेशन, जिससे क्या होगा, डिस्निया कॉज होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एडमिनिस्टर करेंगे हम डिजिटैलिस एंड डायूरेटिक्स। जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, डिजिटैलिस और डायूरेटिक्स हम क्यों यूज़ करेंगे। डिजिटैलिस स्लो डाउन करेगी हमारी हार्ट रेट को, और डायूरेटिक्स क्या करेगी, हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करेगी, और हमारे फ्लूइड जो भी हमारी बॉडी में होगा वो बिल्डअप करेगी, जिससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होगा। डिजिटैलिस क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है हार्ट रेट को और इंक्रीज़ कर रहा है वेंट्रिकुलर फिलिंग को, और ऑल्सो इंक्रीजेज लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, लेफ़्ट एट्रियल की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा, और जो हार्ट रेट है उसको स्लो कर देगा,
और दस इंक्रीजिंग फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, और जो हमारा फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंक्लूड्स क्लोज मिट्रल वेल्वोटॉमी। इसमें वेल्वोटॉमी होगी, जिसमें वेल्वोटॉमी में हम क्या करते हैं, वन और मोर इंसिजन एट द एजेस ऑफ द कमीशर्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 और 3 वॉल्व लीफलेट्स। जो 2 से 3 वॉल्व लीफलेट्स होगी, उनके बीच में हम क्या करेंगे, एक या एक से ज़्यादा इंसिजन लगाएगी उसकी एजेस पे। और जो रिलीव क्या करता है, जो रिलीव करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वल्वुलार स्टेनियोसिस, स्पेशली इन मिट्रल वॉल्व स्टेनियोसिस में क्या हो जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर हम वेल्वोटॉमी सर्जिकल ट्रीटमेंट जब हम कर रहे हैं उसमें क्या होगा, मिट्रल वेल्वोटॉमी होगी या मिट्रल वेल्वोप्लास्टी होगी, तो क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा उसको हम इंसिजन करेंगे, जो हमारी वॉल्स है 2 या 3 वॉल्व लीफलेट्स जो है उनमें इंसिजन करेंगे उसकी एजेस में, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में रिलीफ होगा। और ये हम कैसे करते हैं, यूजिंग बलून कैथेटर। इसमें हम बलून कैथेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। इट इज़ लेस कॉमन देन मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन भी बहुत कम ही देखा जाता है। इन दिस द सेमिल्यूनार cups of aortic valve are deformed and shortened, due to which aortic rings gets dilated। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेस कॉमन होता है मिट्रल रिगर्जिटेशन के। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसमें जो सेमिल्यूनार कप्स जो होते हैं हमारी ऑर्टिक वॉल के, वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं और शॉर्टनड हो जाते हैं, ड्यू टू ऑर्टिक रिंग्स। जो हमारी ऑर्टिक रिंग्स होती है उनके डायलेट होने की वजह से जो हमारे ऑर्टिक वॉल्व है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी और शॉर्टनड हो जाएगी। नेक्स्ट, दिस डिफेक्ट लीड्स टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑर्टा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ये डिफेक्ट जो लीड करेगा, वो बैक फ्लो करेगा ब्लड का फ्रॉम ओर्टा में बैक फ्लो होगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है ड्यू टू बैक फ्लो। जब बैक फ्लो होगा, जो वॉल्यूम होगा वो ओवरलोड हो जाएगा और अकर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लीड करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को लीड करेगा। इन केस ऑफ माइल्ड ऑर्टिक रिगर्जिटेशन पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक। अगर माइल्ड ऑर्टिक रिगर्जिटेशन है, जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक फील होगा, एसिम्टोमेटिक फील करेंगे। पेशेंट जो भी होगा उसको एसिम्टोमेटिक होगा, वो पेशेंट कोई सिम्टम्स शो नहीं हो गए। इन सीवियर केसेस देयर इज एक्सरसाइज इनटॉलरेंस एंड ब्रीथलेसनेस। अगर माइल्ड ऑर्टिक रिगर्जिटेशन है तो पेशेंट को कोई सिम्टम्स शो नहीं हो गए, कुछ शो नहीं होगा। और अगर सीवियर है, सीवियर केस में क्या होगा, जो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाएगी पेशेंट को, और ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं होगी और वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। और फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम डिजिटलिस देंगे पेशेंट को। और अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट जो हैं उनमें भी हम डिजिटलिस का यूज़ करेंगे। डिजिटलिस क्या करती है, स्लो कर देती है हार्ट रेट को। जब क्या होगा, कंपनसेट मैकेनिज्म होगा तो हार्ट को क्या है, वर्क, जो हार्ट का वर्क है, रेगुलर वर्क जो होता है वो उतना नहीं हो पाता। और अगर हार्ट को बहुत वर्कलोड पड़ रहा है तो क्या होगा, कंपनसेट कर रहा है, वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो डिजिटलिस जो है वो क्या करेगा, हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा। और वैसोडाइलेटर्स जो होंगे वो वेसल्स को डायलेट्स करेंगे। एस इनहिबिटर जो है हमारा यूज़फुल होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। इट इज़ सीन इन 20 to 50% पेशेंट विद रोमेटिक हार्ट डिजीज़। जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें 20 to 50% पेशेंट्स में देखा जाता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। मोस्टली इट इज़ एसोसिएटेड विद मिट्रल स्टेनियोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन। ये मोस्टली क्या एसोसिएट होता है, मिट्रल स्टेनियोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन से।
There are no specific symptoms of tricuspid regurgitation. It is possible that with the onset of tricuspid regurgitation, dyspnea may be relieved to some extent in patient mitral stenosis. ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में क्या होगा, ये प्रॉब्लम कॉज करता है blood to flow backward into the right upper heart chamber to right lower heart chamber। मतलब जो ब्लड का जो बैक फ्लो होगा वो हमारे राइट अपर हार्ट चैम्बर मतलब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये क्या है, मोस्टली ये 20 to 50% पेशेंट्स में सीन होता है और इसका कोई सिम्टम्स नहीं है। और बैक बैकवर्ड फ्लो होगा ब्लड का, तो क्या है, हमारे राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट का जो वर्कलोड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और वर्कलोड इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी। हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी तो पेशेंट क्या होगा, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं नॉर्मल और ट्राइकस्पिड वॉल रिगर्जिटेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इसमें हमारे 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोमिनेंट वी वेव इन जुगुलार वीनस पल्स। जुगुलार वीनस पल्स को हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड पल्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो वी वेव्स होती है वो करस्पॉन्ड हो जाती है वीनस फिलिंग के, और व्हेन द ट्राइकस्पिड वॉल इज़ क्लोज्ड, जब ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज्ड हो जाती है तो क्या होता है, ये क्या करता है, वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जब वीनस प्रेशर इंक्रीज़ होता है और जब वो रिटर्न जाता है तो क्या होता है, कैरोटिड पल्स जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टोलिक पल्सेशन ऑफ लीवर in severe aortic wall regurgitation. Rosenbach sign is the pulsation of the liver during systole and is caused by the high stroke volume in these disease states. Systolic pulsation of liver, इसमें क्या होगा, जो सीवियर ऑर्टिक वॉल्व रिगर्जिटेशन है उसमें जो हमारी पल्सेशन ऑफ लिवर है ड्यूरिंग सिस्टोल के टाइम पे क्या करेगी, वो कॉज करेगी हाई स्ट्रोक, कॉज बाय द हाई स्ट्रोक। ठीक है, वॉल्यूम इन दिस डिजीज स्टेट, जो ये डिजीज़ है उसमें। और सीवियर ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्जिटेशन क्या करेगा, ऑल्सो कॉज करेगा हिपैटिक पल्सेशन इन सिस्टोल ड्यू टू क्या, बैकवर्ड रिगर्जिटेशन वॉल्यूम, जो रिगर्जिटेशन वॉल्यूम जो है वो बैकवर्ड आने की वजह से हिपैटिक पल्सेशन भी क्या करेगा, कॉज करेगा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा है सिस्टोलिक मर्मर एट लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर इंक्रीज इन इंटेंसिटी विद इंस्पिरेशन। जब इंस्पायरेशन होगा तो सिस्टोलिक मर्मर जो है वो लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर में क्या होगा, इंक्रीज कर देगी इंटेंसिटी विद इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, जो मर्मर साउंड होता है वो कॉज करता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो क्या होती है, इंसुफिशियंसी इज़ हर्ड एट द लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। इंसुफिशियंसी हो जाती है, क्या होता है, लोअर लेफ्ट स्टर्नल जो होती है स्टर्नल बॉर्डर में जो होगा वो इंसुफिशियंसी हो जाएगी, सुनाई नहीं दे पाएगा पूरा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है और राइट वेंट्रिकुलर थर्ड साउंड। जो हमारा राइट वेंट्रिकुलर थर्ड साउंड होता है ये क्या है, इज़ एन अनकॉमन फाइंडिंग हर्ड इन एसोसिएशन विद राइट वेंट्रिकुलर dysfunction from a variety of causes. It is usually heard best while listening along the right or left lower sternal edges in the epigastrium or rarely over the jugular veins. जो हमारी राइट वेंट्रिकुलर थर्ड साउंड होता है इसमें शॉर्ट हो जाती है हमारी ट्राइकस्पिड
डिले हो जाता है हमारा डायस्टोलिक मर्मर और इंक्रीज़ करती है ये इंटेंसिटी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जब होगा इंटेंसिटी क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। मर्मर जो साउंड होगा उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगी। मे बी ऑडिबल, सुनाई देगा। और इस मार्क ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ये क्या होगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से होगा। इसका ट्रीटमेंट आता है, all patient with finding of tricuspid regurgitation should be put on digoxin and diuretics। जो ट्रीटमेंट है ऑल ओवर जितना भी रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का और मिट्रल रिगर्जिटेशन और टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल स्टेनियोसिस और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या, डिजॉक्सिन, डायूरेटिक्स और वेसोडाइलेटर्स और जैसे मैंने बताया था आपको डिजिटैलिस, ये सब हम ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। डिजॉक्सिन क्या करती है, रिड्यूस करती है हमारा स्ट्रेन ऑन हार्ट एंड हेल्प्स करती है इट मेंटेन अ नॉर्मल स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट। डिजॉक्सिन हार्ट बीट को मेंटेन करती है और रिड्यूस करती है हमारी स्ट्रेन जो भी हमारे हार्ट में होगा, ठीक है। और डायूरेटिक्स जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बॉडी में जो भी फ्लूइड होगा उसको बिल्डअप करने में हेल्प करेगी और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देगी। सो गाइस, आई होप जैसे मैंने आपको समझाया है आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए। और अगर बाय चांस मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो समझाने में तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। कोई भी अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई है एक्सप्लेनेशन में, बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बहुत एफ़र्ट्स डाल रही हूँ सच में, बहुत आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा चैनल में जो भी सब्सक्राइबर्स है वो इंक्रीज़ होगे और हमारे चैनल क्या होगा, दूसरों तक जितनी भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब तक जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट, थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, पीडियाट्रिक का ही टॉपिक होगा पर डिफरेंट अलग टॉपिक होगा। रोमेटिक फ़ीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हमने कंप्लीट कर दिया। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।